हेलो दोस्तों, वेलकम टू पढ़ो यूपीएससी। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो सीसेट एग्ज़ाम 2026 का होगा उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है वो 24 मई को होने वाला है 2026 में। तो आज के डेट से अगर हम देखें तो आज हमारे पास टोटल यानी कि 25 दिसंबर से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे अराउंड 150 डेज़ हैं हमारे पास टोटल हमारे एग्ज़ाम को। तो 150 डेज़ में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आज हम ये जानेंगे यूपीएससी सीसेट के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि हमारे सीसेट में क्या सेक्शन होते हैं पेपर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सीसेट के लिए हमारा 3 सेक्शन होता है पेपर में। फर्स्ट हमारा होता है मैथमेटिक्स, ये 10th लेवल का होगा। सेकेंड हमारा होगा रीजनिंग, ये भी 10th लेवल का ही होता है और साथ में हमारे कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। तीनों का वेटेज क्या होता है, लगभग तीनों का वेटेज 1/3, ये इक्वल वेटेज ही होता है दोस्तों। तो अभी अपन मान के चलेंगे कि 25 के अराउंड 25 क्वेश्चन तीनों से आते हैं। जैसा कि सबको पता है कि सीसेट में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, हमारे टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं और टाइम जो है हमारा 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स ड्यूरेशन का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। तो हम देखते हैं कि पेपर को हमें कैसे टैकल करना है। तो हमारा जो ये तीनों पोर्शन है, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इनका वेटेज लगभग सेम होता है। तो आप अगर कोई सा भी दो अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो सीसेट के लिए चांसेस आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो या तो आप मैथ और कॉम्प्रिहेंशन कर लें या मैथ और रीजनिंग कर लें, या फिर अगर रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा जिनका मैथ थोड़ा वीक है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हम आपको स्ट्रेटजी बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 80 क्वेश्चन हैं इन 2 आवर्स। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेपर क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग हमें यहाँ पे 33%, 1/3 मार्क्स हमें लेकर आना होता है क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें पूरे पेपर को अटैम्प्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपका जो पोर्शन बेटर है आप उस पोर्शन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अगर इसका 33.33% अगर देखा जाए तो हमारा 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट होना चाहिए। नेट करेक्ट बोले तो जो माइनस मार्किंग है वो नहीं होना चाहिए, आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए आउट ऑफ 27। तो इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी कि हमारा 27 टोटल करेक्ट होकर क्वेश्चन हम क्वालिफाई कर जाएँ सीसेट को। तो यहाँ पे अगर हम माइनस मार्किंग की बात करें तो हमारा माइनस मार्किंग 1/3 आता है, 1/3 ऑफ मार्क्स। और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है तो 280 क्वेश्चन 2 आवर्स में और 200 मार्क्स का होता है, यानी कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2.5 मार्क्स। एक क्वेश्चन पे हमें 2.5 मार्क्स मिलते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 200 टोटल मार्क्स हैं। तो हमें टोटल मार्क्स कितने लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, फॉर क्वालिफाइंग हमें 66.67% हमें मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर टोटल अगर राउंड ऑफ कर दे तो 67 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम, तब जाके आपका सीसेट क्वालिफाई होगा। दोस्तों बात करें अगर हमें टाइम कितना मिलता है एक क्वेश्चन को करने के लिए, तो 120 मिनट्स में हमें 80 क्वेश्चन करने होते हैं। बट हमें 33% ही करने हैं क्वेश्चन को क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें टोटल क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए अगर इस हिसाब से तो हमें एक क्वेश्चन के लिए हमें जो टाइम मिल रहा है वो हमें 1 मिनट एंड 30 सेकेंड मिल रहा है।
1 मिनट 30 सेकेंड। अगर इस टाइम को हमें बढ़ाना है दोस्तों, तो हम पूरे पेपर को अटैम्प्ट ही ना करें, तो ये हमारा टाइम बढ़ सकता है। जैसे कि अगर बात करें, हमें 27 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, लेकिन यूपीएससी में क्या होता है कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको यूपीएससी खुद ही उनको लास्ट में क्वेश्चन को हटा देता है, क्योंकि उस पर क्लैरिटी नहीं बन पाती है। तो उस हिसाब से हम अगर सेफ जोन में रहना चाहें, तो हमें टोटल क्वेश्चन यानी कि करेक्ट जो हमारा होना चाहिए 30 या 32 के अराउंड, 32 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के अराउंड अगर हम इसको करेक्ट रखते हैं, अपना नेट करेक्ट रखते हैं अपने हिसाब से, तो हमारा क्वालिफाई करने का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर आपका मैथ या रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंसन जो भी पोर्सन अच्छा हो, तो आप दोनों को मिला के कोई, या फिर तीनों में से आप थोड़ा थोड़ा मिला के जो भी आपको आसान लगता हो, आप 32 क्वेश्चन तक नेट कर सकते हैं। लेकिन हमें इससे भी सेफ जोन में जाना है, तो हम टोटल क्वेश्चन करेक्ट अपने हिसाब से करेंगे 40। आधा ही पेपर हम अटैम्प्ट करेंगे, 40 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करना है। और टोटल यहाँ पे हमको 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन हमें करना ही नहीं, 40 क्वेश्चन करना है। 120 मिनट हमें उतना ही टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें, तो हमें एक क्वेश्चन के लिए टाइम हमें लगभग 3 मिनट के आसपास टाइम मिल जाएगा। ये टाइम भी बहुत मायने रखता है टाइम, कि एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम दे रहे हो, कितना स्पेंड कर रहे हो। तो सबसे पहले पेपर को हमें समझना है, हमें सारा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं करना, हमें जो टाइम देना है वो अच्छे से हम 40 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेंगे। पहले हम देख लेंगे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस क्वेश्चन पे अपना टाइम बर्बाद ना करें। तो हमें 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ये मन में टारगेट बना के रखें। और अगर इस 40 क्वेश्चन में हमारा गलत भी हो जाता है तो उसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 40 से ज़्यादा आप कर सकते हैं तो बेटर है, पहले हम 40 को करेंगे। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो 40 से ज़्यादा भी अटैम्प्ट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर एक क्वेश्चन हम राइट करते हैं तो हमें मार्क्स जो मिल रहे हैं 2.5 मार्क्स। और अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करें तो हमारा मार्क्स क्या होगा, 1/3 होगा, यानी कि 2.5/3। इसका 1/3 मार्क्स हमारा निगेटिव हो जाएगा, माइनस। इसको अगर हम निकालते हैं तो माइनस में हमारा आएगा कितना, 0.38 जा 24 इन अगेन 1, तो 3 3 जा 9, 3 3, ये हमारा माइनस में मार्क्स इतना होगा। तो यानी कि अगर हम एक क्वेश्चन राइट करते हैं और 3 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, तो 1 राइट क्वेश्चन होता है प्लस 3 रॉन्ग, तो हमारा 0 मार्क्स आता है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ज़रा समझेंगे। 27 क्वेश्चन करेक्ट होने के बाद अगर आप 28 क्वेश्चन करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा सही किया है, तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही करने का मतलब आपके पास लिबर्टी है कि आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर सकते हैं। तो 28 + 3 31। अगर आप 31 क्वेश्चन करते हैं, 3 गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं इस हिसाब से, लेकिन हमें 27 को बिल्कुल मार्जिन लेके नहीं चलना है, हमको 32 क्वेश्चन के आसपास मार्जिन लेके चलना है कि 32 हमारा नेट होना ही चाहिए, और इससे ज़्यादा हो तो बेटर है। इसलिए हमने 40 क्वेश्चन अपने हिसाब से रखा है कि 40 ही हम करेंगे, और 40 के 40 ही सही करेंगे। बाय द चांस अगर इसमें कोई गलतियाँ हो भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास लिबर्टी है। अगर 3 भी क्वेश्चन इसमें से गलत हो जाता है तो 3 क्वेश्चन गलत 40 में से, और एक माइनस हो जाएगा, तो टोटल हमारा नेट जो होगा वो 36 आ जाएगा। और भी कम होता है तो कोई नहीं, 32 तक तो हमारा है ही नेट, तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है इस हिसाब से अगर देखें तो आइए बात करते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं इस चीज़ के लिए। तो प्रिपरेशन के लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, पढ़ो यूपीएससी के यूट्यूब चैनल को सर्च कर लेंगे और वहाँ से आपको फ्री में क्लासेस मिल जाएंगे। सारे ही लेक्चर अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट में जाने पे आपको सीसेट का रीजनिंग के क्लासेस मिल जाएंगे। यहाँ पे कैलेंडर, और ये कैलेंडर के सारे क्लासेस हो चुकी हैं, क्लॉक के क्लास भी हो रही है, और साथ में आप देखेंगे इनके PYQs जो हैं वो साथ में PYQs भी सॉल्व किए जा रहे हैं जो सारे ईयर के हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं और अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आने वाले लगभग 2 या 3 महीने में हम पूरे कोर्स को कवर करेंगे दोस्तों, और साथ में यहाँ पे कंप्रीहेंसन के जो क्लासेस हैं कंप्रीहेंसन सॉल्व करने के, उसके भी वीडियोस हर हफ्ते आपको मिल जाएंगे, वहीं पे प्लेलिस्ट में आपको अपलोड किए जाएंगे।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्रीहेंशन को भी सॉल्व करना। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हों उस फ्रेंड्स सर्कल में अपना शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।